This is his concept of learning, Tolman, and his concept of learning. It is gestaltic in nature, in the interpretation of learning. यदि उनके लर्निंग के कंसेप्ट को इंटरप्रेट करें तो इससे निकल के आएगा कि हिज लर्निंग अप्रोच या हिज कंसेप्ट रिगार्डिंग लर्निंग इज गेस्टाल्टिक। गेस्टाल्टिक आप समझ रहे हैं, गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट, वही इनसाइट कोफका कॉलर वर्दाइमन। बोलमैन ये नाम है, ये कोटेशन है, इसको हम कोट करेंगे। बोलमैन ने लिखा है, मतलब एक साइटेशन है, ये एक तरह का रेफरेंस है। बोलमैन वाइजली कंक्लूडेड दैट टॉलमैन हैज कंबाइंड वाटसोनियन बिहेवियरिज्म। अब शुरू कर दीजिए कि बोलमैन ने क्या कहा कि वो क्या क्या लिया है, तो वाटसन का क्या लिया है, बिहेवियरिस्ट, वाटसोनियन बिहेवियरिज्म। एंड पैवलोव, पैवलोव की क्या, बी लिख देते हैं खाली, बिहेवियरिज्म आप जानते हैं, एंड पैवलोव को भी आप जानते हैं। तो पैवलोव को की कंडीशनिंग को लिया है। कौन कंडीशनिंग थी, क्लासिकल कंडीशनिंग, नॉट ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात कर। फिर थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट को लिया है। अब जानते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, प्रभाव का नियम, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, सफलता से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। मतलब यदि आप किसी को ये एहसास कराते हैं कि यस यू हैव सक्सीडेड, तो आगे बढ़ेगा, और यदि वो मान लिया तो फिर ड्रॉप आउट कर देगा। वो वाला आपको याद होगा, 3 जो लॉ थे उसके, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज तीसरा, और बीच का जो था लॉ ऑफ इफेक्ट। सो पैवलोव्स कंडीशनिंग, थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट, मैकडोगल, बड़ा लंबा नाम है, पूरा नहीं लिखेंगे, ये आप जान रहे हैं, कई बार रिपीट भी हो चुका है, ये पर्पजिव वहीं से लिया था। सो पर्पजिविज्म एंड गेस्टाल्ट थ्योरी का परसेप्शन, गेस्टाल्ट थ्योरी का परसेप्शन कलर्ड बाय लेविन्स फील्ड थ्योरी। एंड कलर क्या है, लेविन का कलर है, लेविन्स कलर। तो इसी को इंटरप्रेट पहले कर दें कि टॉलमैन को कि पूरे वर्क को लर्निंग से रिलेटेड, पहले तो हमने एक बात कहा कि इनका जो लर्निंग का अप्रोच है वो गेस्टाल्टिक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि इनसाइट का कंसेप्ट है, इनसाइट फॉर्मेशन का कंसेप्ट है, कॉग्निशन का कंसेप्ट है। लेकिन ये जो कोट है वॉलमैन का, ये कह रहा है कि ये जो टॉलमैन है, ये बिहेवियरिस्ट वाटसन का, पैवलोव की कंडीशनिंग, थॉर्नडाइक की लॉ ऑफ इफेक्ट, मैकडोगल की परपेजिविज्म, और गेस्टाल्ट अप्रोच के परसेप्शन के कंसेप्ट्स को लेते हुए उस पर कलर चढ़ा दिया लेविन के फील्ड थ्योरी का। ये इनका कोट है। अब आप इसको समझें और इंटरप्रेट करें। वुडवर्थ SOR फार्मूला इज ऑल्सो इम्प्लॉयड बाय टॉलमैन, वहां शुरू में हमने चर्चा की थी। हालांकि वोल्मैन की चर्चा में, वोल्मैन के साइटेशन में या कोटेशन में ये नहीं था जो वुडवर्थ की चर्चा, लेकिन शुरू में हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिज्म का इम्पोर्टेंस और फिर उसके इम्पोर्टेंस, परसेप्शन का, वैल्यू का। तो वुडवर्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो यू एड फ्रॉम अदर साइड, नॉट फ्रॉम द साइड ऑफ वुलमैन, वुडवर्थ। वुडवर्थ का भी काम इसमें आ गया। टॉलमैन सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय डिवाइडिंग इनटू 4 पार्ट्स। मतलब यदि आपको टोलमैन का, जैसे आपको याद होगा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में, या फिर लेविन को हम लोगों ने समझा था, लेविन्स फील्ड, ये वेक्टर साइकोलॉजी, टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी, ग्रुप डायनामिक्स, उसी तरह से यदि टॉलमैन्स के सिस्टम को आपको समझना है, देन यू नीड टू डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स। एंड ये सब बहुत अच्छा है, कोई बहुत भारी नहीं है। इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट यू नो, dependent variable that you know, intervening variable that you know, and theory of learning. So if you understand the concept of independent variable, dependent variable, intervening variable, and theory of learning of Tolman,
you will understand the tall man as a whole. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो गेस्टाल्टिक है उनका जो अप्रोच है लर्निंग का, लेकिन वो प्रभावित है इतने सारे लोगों से, और यदि हमको टॉल मैन को समझना है तो उनके इंटरवेनिंग वेरिएबल्स को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ समझ लें तो तीन कंसेप्ट ए, और दूसरा यदि उनके लर्निंग की थ्योरी को समझ लें तो हम उनको समझ जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट विच वाज associated with the concept of learning as per Tolman.